हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये आगे लेक्चर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेक्चर नायब तहसीलदार के बैच में भी जाएगा और बाकी अपकमिंग जो भी बैच आएंगे जेके एसएसबी के, मोर और लेस जेके एसएस में सिलेबस कॉमन रहता है। तो इसीलिए जो लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 26 मई 2024 को। ठीक है, तो ये हर एक कोर्स में जाएगा लेक्चर, जिसमें भी ये सिलेबस होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे। पहले सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं और इंडिया की पोजीशन देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे है। ठीक है। हम्म तो अगर हम पूरा वर्ल्ड मैप देखें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे एक तो 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कहाँ कहाँ पे, ड्रा कर देते हैं एक बार, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे हैं। ठीक है, और ये लेक्चर जो है, ये पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया 3-4 लेक्चर आएंगे, सिर्फ एक ही लेक्चर में कवर नहीं होगा। तो थोड़ा सा देखना आपने। और जेके एसएसबी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी कवर कर देंगे हम, कि पीवाईक्यू में जेके एसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी कवर कर देंगे। तो पहले देखते हैं हम 7 कॉन्टिनेंट है। तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आया, एशिया वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो मैं ड्रा कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज द एशिया का कॉन्टिनेंट। यह आ गया एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इसमें सबसे जो बड़ी कंट्री है वो है रशिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज कौन सी है, वो है रशिया। कुछ चीजें आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है, जो लिखी नहीं होंगी। ये कॉन्टिनेंट पूरा क्या आ गया, एशिया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अगर वर्ल्ड लेवल पे बोलेंगे तो वो एशिया ही है। अगर उसी में भी बोले कंट्री कौन सी है वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट बाई एरिया वाइज, तो वो रशिया है। ठीक है, ये आ गया पहला कॉन्टिनेंट हमने जो देखा। इसके साथ में अगर नीचे देखें, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो दूसरा हमने ये देख लिया कि एशिया के नीचे आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री भी है और साथ में कॉन्टिनेंट भी है। इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्या बोला मैंने, अफ्रीका। तो अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट है। अगर साउथ अफ्रीका बोलो तो ये कंट्री है लास्ट में, साउथ में नीचे जाके। ठीक है, एक और चीज बता दूं, जब भी मैप आप देखते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट और नीचे बोलते हैं साउथ। न्यूज याद करना है, NEWS, न्यूज। नॉर्थ, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट और ये आ गया साउथ। ठीक है, इसी तरह से हमें डायरेक्शन देखनी होती है। ठीक है, इस तरह से आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे। ये आ गया आपके पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और ये आ गया हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, एक कॉन्टिनेंट आ गया हमारे पास एशिया, दूसरा आ गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आ गया अफ्रीका, चौथा आ गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, पांचवा आ गया हमारे पास साउथ अमेरिका। इस तरह से आ गया ये यूरोप। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये आ गया यूरोप। ठीक है, तो यूरोप हमारे पास कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। नंबर कोई भी नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर वाइज कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, नीचे आ गया यहाँ पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आ गया 7th नंबर पे। तो 7 कॉन्टिनेंट आपके हो गए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर हमारे पास आ गया ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और साथ में नीचे आ गया अंटार्कटिका। तो कितने हो गए, 7 कॉन्टिनेंट हो गए वर्ल्ड में, मैप में। और हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं एशिया में। राइट, एशिया में। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आज नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ओके, तो इस तरह से हम देखें तो इंडिया कहाँ आ रहा है इसमें। इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ये आ गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया आ रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपने, कि अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया नॉर्थ में है, ईस्ट में है, कहाँ पे है, उस तरीके से भी क्वेश्चन एसएसबी ने बहुत बार पूछे हैं। ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट और नीचे आ गया साउथ। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर देखें तो इक्वेटर यहाँ पे अगर ड्रा हो रहा है यहाँ पे, तो इंडिया इक्वेटर से ऊपर है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे है।
इंडिया यहाँ पे, क्योंकि जिसकी हमने स्टडी करनी है स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया आ गया, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इंडिया का ये वाला पोर्शन, और ये इक्वेटर से कहाँ पे, इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। और ये कितने कितने लैटिट्यूड में वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट अभी आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछे कोई पूछे तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपने बोलना है इंडिया कॉन्टिनेंट कहाँ है, सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में भी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। अगर बोलेंगे नॉर्थ में तो नॉर्थ भी कहाँ देखेंगे, तो नॉर्थ में पहले तो हम बोलेंगे ये नॉर्थ में, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। फिर अगर हम बोले यहाँ पे अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया कहाँ पे, तो पूरे एशिया में जो इंडिया है वो है साउथ वाली साइड, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ओके। तो ये चीजें आपने याद करनी है कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ में है, इक्वेटर से ऊपर है। बाकी चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैप्रिकॉर्न और लैटिट्यूड पे कहाँ पे लोकेटेड है, वो बाद की चीजें, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि ये। इस तरह से ओशियन की बात करें तो कितने ओशियन है, तो ओशियन की बात करें तो जस्ट 1 मिनट, ओशियन की बात करें तो 4 ओशियन है। कौन कौन से हैं, एक आ गया इंडियन ओशन, पहला ओशियन इंडियन ओशियन, दूसरा आ गया साउथ अटलांटिक ओशन, इधर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो ये पूरा का पूरा एरिया जितना भी है ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। फिर आ गया पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे भी है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये सेम ही है अगर ओवरऑल ग्लोब देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, एक आ गया इंडियन ओशन, दूसरा आ गया अटलांटिक ओशन, तीसरा आ गया हमारे पास पैसिफिक ओशन, चौथा आ गया हमारे पास आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है। और पांचवा हमारे पास आ गया साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन। तो कितने हो गए ओशन, 5 ओशन हो गए, ठीक है। समझ आ गया आपको, एक इंडियन ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन आ गया, आर्कटिक ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने ओशन हो गए, 5 ओशन हो गए। इंडिया के आसपास क्या है, इंडिया के आसपास इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इंडिया के आसपास इंडियन ओशन है, और भी चीजें देखेंगे इसमें फर्दर हम, बट अभी के लिए इतना याद करना है। इसके साथ साथ में अगर देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, अर्थ में अगर हम देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो अर्थ को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है। इस तरह से जो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पे HORIZONT, जो हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है आपको, इमेजिनरी लाइन, ऐसे ऐसे करके, ये होते हैं लैटिट्यूड, क्या होते हैं, लैटिट्यूड। और जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, उसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर ये हमारे पास इक्वेटर है, यहाँ पे अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल हाफ में, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। और हमारा इंडिया कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर चले जाएंगे तो 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी से अगर नीचे 23.5 डिग्री आ जाए तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन याद रखना है कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं उसको, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। इस तरह से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। आर्कटिक सर्कल भी दिखेगा आपको, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल जो है वो 66 डिग्री पे है, ठीक है, 66 डिग्री पे क्या आएगा, आर्कटिक सर्कल आ गया। इस तरह से अगर नीचे भी जाएंगे तो सेम जगह पे आपको दिखेगा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल क्योंकि कहाँ पे, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो भी याद रखना आर्कटिक ओशियन के पास आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक जो जगह है, ठीक है। तो नीचे आ गया अंटार्कटिक सर्कल आ गया। इस तरह से अगर मिड में इधर पहुंच जाए हम, तो यहाँ बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, ठीक है, 90 डिग्री पे, और यहाँ पे चले जाएंगे तो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। तो इंपॉर्टेंट है आपको कि ये पता हो कितने कितने डिग्री एंगल पे ये चीज, एंगुलर डिस्टेंस जो है इनका ओवरऑल कितना रहता है। अगर पैरेलल लैटिट्यूड यहाँ से इक्वेटर से ऊपर लैटिट्यूड अगर इधर तक देखें, ठीक है, यहाँ से ऊपर, तो अगर ये हम लाइन करें एक ड्रा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम देखें तो इक्वेटर से यहाँ से ऊपर जो है आस्ता आस्ता अगर देखेंगे आप, तो लैटिट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो ये याद रखना आपने, लैटिट्यूड जो है इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो लैटिट्यूड क्या हो रहा है, लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये नोट डाउन कर देना आपने, लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जेकेएसएसबी ने अभी मई में ही एग्जाम हुआ, मई 2024 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि लैटिट्यूड जो है इक्वेटर से पोल की तरफ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो याद करना आपने क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो लाइन लिखनी है, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस लिख लो, लेंथ ऑफ पैरेलल्स
डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है। इस तरह से आगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो, ठीक है, तो कितने से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके 90 डिग्री, ये आ गया हमारे पास लैटिट्यूड। इस तरह से लॉन्गिट्यूड है जो स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाले आगे हमारे पास लैंगिट्यूड, तो ये पैरेलल इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक लैटिट्यूड दूसरे के क्या पैरेलल है, इक्वेटर के भी पैरेलल है, तो याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इक्वेटर, अगर इधर हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो एक दूसरे के क्या ये पैरेलल है, तभी इनको बोलते हैं पैरेलल लैटिट्यूड। ठीक है, पैरेलल लैटिट्यूड। और ये लैटिट्यूड क्या हो रहा है, इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है फॉर द टाइम बिंग, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे और क्या होता है। ऑल्दो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, बट फॉर द स्पेसिफिक स्टडी के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। इसमें एक और चीज याद करनी है आपने, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इंडियन ज्योग्राफी में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बेसिक है, तो बेसिक आना चाहिए, फिर इंडिया का पता चलेगा ना आपको। ये आ गया इक्वेटर 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये अगर नॉर्थ आ गया, ये हमारे पास साउथ आ गया, और ये आ गया वेस्ट, और ये ईस्ट। ठीक है, और इससे ऊपर चले जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे यहाँ पे, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां से ऊपर चले जाएंगे 66 पे, क्या आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लो है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ये जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन। याद करना है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जो है, टॉरिड जोन किसको बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब हो गया जो टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर रीजन। जैसे यहाँ पे सब टेम्परेट जोन है, तो सब टेम्परेट जोन में टेम्परेचर जो होगा एज कंपेयर टू टॉरिड जोन कम होगा। इस तरह से अगर इधर चले जाएं तो फ्रीज जोन, तो फ्रीज जोन, फ्रीज से मतलब क्या आता है आपको, ठंडा। ठीक है, तो इससे भी कम होगा एज कंपेयर टू इसका सब टेम्परेट जोन, यहाँ पे और टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन जेकेएसएससी ने पूछा है इसी चीज को लेके, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ, पूरी इंडिया की स्टडी करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, लॉ ऑफ द सी में एक क्वेश्चन आता है बार बार। तो जैसे हम ये बात करें इंडिया, इंडिया की, इंडिया जो है ये हमारा इंडिया जो जैसे दिख रहा है, इंडिया के आसपास इंडिया कहां तक ट्रेड कर सकता है, ट्रेड मतलब हो गया कि इंडिया का जोन कहां तक है, कहां तक इंडिया का एक्सटेंशन है, कहां तक। ठीक है, ये रूल एक है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, UNCLOS बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लॉ बनाया कि किस तरह से सी में आपका लॉ चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है ना, जैसे साउदर्न कंट्री है, यहाँ पे आप कितनी दूर तक अपनी मिलिट्री रख सकते हैं, कितनी दूर तक आप इकोनॉमिक जोन पे जा सकते हो, कहां तक आप फिशिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें यूएन क्लास में लिखी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से जेकेएसएसबी ने पूछा क्वेश्चन, और जेकेपीएससी ने पूछा है, साथ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो उसमें देखना है कितने डिस्टेंस तक हमारा जो है कंट्रोल रहता है, हर एक कंट्री का, दो इंडिया का नहीं, सब कंट्री का, उसके लिए यूएन क्लॉज बने हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। यूएन क्लॉज हो गया मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इंडिया की लैंड है। ठीक है, ये इंडिया की लैंड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडिया लैंड। अगर ये बाउंड्री अगर इंडिया की देखें हम, ये पूरा अगर इंडिया का मैप थोड़ा सा ड्रा कर दें, तो यहां से लेके ये बेस लाइन आ गई, आपकी लैंड आ गई, ये लैंड आ गई इंडिया की। इसके बाद आ गई, इसको बेस लाइन बोलेंगे। बेस लाइन के बाद पानी आएगा ना पूरा ऐसे, ये पूरा पूरा वाला पानी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल, इसको बोलेंगे 12 नॉटिकल माइल, यहां तक क्या होगा, नेशनल एयर स्पेस होगा इंडिया का। साथ में क्या होगा, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना, बेस लाइन हो गया जहां तक इंडिया की लैंड है। ठीक है, ये वाली। तो इसके साथ में अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो सी आ जाता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल। इस तरह से कॉन्टिजियस जोन आता है, कॉन्टिजियस जोन जो है ये 24 नॉटिकल माइल तक आता है। सिंपल याद करना है कि टेरिटोरियल सी जो है वहां पे कितना कंट्रोल रहता है। ठीक है, अंडर द यूएन क्लॉज में। ठीक है, ऐसा ही इंडिया के केस में भी है, ऐसे ही बाकी वाली कंट्री के केस में भी है, लेकिन आपको याद करना है यूएन क्लॉज में, UNCLOS, यूएन क्लॉज में, लॉ ऑफ सी में, ये अगर लैंड है किसी कंट्री की तो इसकी बोलेंगे बेस लाइन। बेस लाइन से लेके
12 नॉटिकल माइल तक उसको बोलेंगे टेरिटोरियल सी। उसके बाद अगर हम देखें 24 नॉटिकल माइल से, कहां से, बेस लाइन से, पर बेस लाइन से लेके 24 तक हम बोलेंगे कॉन्टेजियस जोन। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे 200 नॉटिकल माइल तक, तो 200 नॉटिकल माइल कहां से, बेस लाइन से लेके यहां तक, ठीक है, हाई सी तक। तो यहां से आगे हाई सी है, बट यहां तक ये कहां से लेके, यहां से लेके बेस लाइन से लेके 2200 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल तक जो है इसको बोले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपने सिंपल याद करना है, 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल को बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन, और 200 नॉटिकल माइल होगा, 200 नॉटिकल माइल होगा तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके बाद आगे हाई सीज आगे। ठीक है, इस तरह से नीचे देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट होती है कहां से, ये अपना यहां से टेरिटोरियल सी का जहां एंड हो रहा है वहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो जाती है, और द डीप सी यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, ये याद करने का फंडा। अब बढ़ते हैं हम आगे इंडिया की तरफ। इंडिया का देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, टेरिटोरियल सी किसको बोलते हैं, कॉन्टेजियस जोन किसको बोलते हैं, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, maritime species can be divided into the following groups on the basis of their legal status. Under the sovereignty and authority exercising power of the coastal state, internal water या फिर बोलेंगे टेरिटोरियल सी एंड आर्किपेलागिक वाटर होता है कोस्टल स्टेट के साथ। मतलब इंडिया की अगर कोस्टल स्टेट है नीचे साउथ में, तो कोस्टल रीजन में कितने दूर तक हमारा कब्जा है इंडिया का। ठीक है, उसमें इंटरनल वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल सी वो कितने दूर तक। ठीक है, वो हमने देख लिया कितने तक। with mixed legal regime which fall under both the jurisdiction of coastal state and the under the international law, उसको बोलते हैं जो दोनों में पाया जाता है, कोस्टल स्टेट में भी और इंटरनेशनल लॉ में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग लैंडलॉक्ड वंस ऑन इक्वल बेसिस, उसको बोलते हैं हाई सी। तो हाई सी जो होती है वहां पे कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, ठीक है, आ सकती है, जा सकती है, फ्रीडम वहां पे है, बट आप किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल सी में नहीं जा सकते, इंटरनल वाटर में जा सकते, वहां पे आपको परमिशन चाहिए। जैसे इंडिया है तो इंडिया में अगर कोई शिप आ रहा है या कोई और चीज आ रही है, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए पहले, नहीं तो फिर सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं ना, पता है ना कोस्टल में। जोन्स की बात करें, द जोन्स ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री आर एक्सप्रेस्ड इन द कंसेंट्रिक लिमिट्स सराउंडिंग कोस्टल एंड फीचर बेस लाइंस। इनलैंड वाटर बोलेंगे जोन इनसाइड द बेस लाइन, उसको बोलेंगे इनलैंड वाटर। इसको बोलेंगे बेसलाइन के अगर अंदर हो तो उसको बोलेंगे इनलैंड वाटर। ठीक है, अगर हम बेसलाइन से अगर 12 जोन एक्सटेंडेड 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेसलाइन, उसको बोलेंगे टेरिटोरियल सी। कॉन्टेजियस सी बोलेंगे 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेसलाइन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो बोलेंगे 200 फ्रॉम द बेसलाइन। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू कंट्री इज लेस देन 400 नॉटिकल माइल, उस केस में ऐसा है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। अगर आपको उधर समझ नहीं आ रही तो ये बेसलाइन आ गया, ये टेरिटोरियल सी आ गया, कॉन्टेजियस और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया होगा ना आपको। वो भी नहीं देखना है तो इधर भी देख सकते हैं, अर्की प्लेगिक वाटर आ गया, ये टेरिटोरियल सी आ गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है टेरिटोरियल सी, कॉन्टेजियस और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया हाई जोन। आपने सिर्फ 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल और 200 नॉटिकल माइल याद करना है, और बेस लाइन एक रेफरेंस लेना है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टेजियस, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो अगर देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो रही है 200 नॉटिकल माइल टू 350 नॉटिकल माइल डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, और फर्दर आ गया हाई सीज। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया पॉलिटिकली इंडिया के पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और ये आपने देखना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर किस किसके साथ शेयर करा है इंडिया का, और कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी स्टेट है वो देखनी है हमने। ठीक है, और साथ में निक नेम आते हैं जैसे, ठीक है, निक नेम किसी कंट्री के आते हैं, किसके लिए फेमस है वो भी एसएसबी बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पीवाईक्यू में पूछा है, जिसका आंसर केरला है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन एक पूछा है, और सिलेबस भी यही था, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यही सिलेबस था। उसमें स्पेसिफिक ये लिखा था कि निक नेम हम पूछेंगे किसी उसका। ठीक है, एक ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंट में मई 2024 में एग्जाम हुआ है, एप्पल स्टेट किसको बोलते हैं।
लेकिन दिमाग में आपके आएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन आंसर इसका जम्मू कश्मीर नहीं है, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट का अलग अलग, जैसे हम आप बोले अरुणाचल प्रदेश, तो इसको बोलते हैं डानलिट, डानलिट, डानलिट माउंटेन स्टेट। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या है, जो सन राइज हो रहा है सुबह सुबह वो यहीं से हो रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ही हो रहा है, इसको बोलते हैं डानलिट स्टेट। तो ये माउंटेन डानलिट माउंटेन स्टेट अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से अलग अलग नाम है, वो मैंने नीचे दिए हुए, वो भी देखेंगे हम। बट स्पेसिफिक इस तरीके से भी एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे। और भी एक ट्रेंड है जो जेके एसएसबी का देखा हमने, कि जैसे जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से। जैसे हम बात करें लद्दाख की, ठीक, पहले इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या चीजें हैं। जम्मू कश्मीर का बाउंड्री जो टच हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की बाउंड्री जो है ये अफगानिस्तान के साथ भी टच हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी टच हो रही है, चाइना के साथ भी हो रही है। तो 3 कंट्री के साथ लद्दाख की बाउंड्री टच हो रही है। तो याद करना है लद्दाख की बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, चाइना के साथ, चाइना का तिब्बत जोन, अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान, और नीचे यहां पे आ गया पाकिस्तान। तो 3 इंटरनेशनल, जम्मू कश्मीर सिर्फ एक के साथ टच कर रहा है, वो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इस तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ टच कर रहा है एक के साथ, उत्तराखंड भी चाइना के साथ कर रहा है, 2 के साथ कर रहा है। ठीक है, उत्तराखंड जो है 2 के साथ कर रहा है, एक चाइना के साथ कर रहा है, एक नेपाल के साथ कर रहा है। ठीक है, और सिक्किम जो है, सिक्किम जो है हमारे पास 3 के साथ स्टार्ट कर रहा है। देखो सिक्किम जो स्टेट है, एक तो नेपाल के साथ टच कर रहा है बॉर्डर, दूसरा भूटान के साथ, तीसरा चाइना के साथ। तो 3 स्टेट के साथ सिक्किम भी बॉर्डर टच कर रहा है। इस तरह से अगर हम अरुणाचल प्रदेश देखें तो यहाँ पे आ गया आपके साथ चाइना के साथ ही टच कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले नेपाल देख लेते हैं। नेपाल का भी एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल हमारी इंडिया स्टेट की किसके साथ बॉर्डर टच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, पहले टच किसके साथ बॉर्डर टच कर रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास नेपाल के साथ देहरादून, सॉरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कर रहा है, बिहार कर रहा है, और यहाँ से वेस्ट बंगाल का ये नीचे ऊपर रीजन जा रहा है, ये वाला इधर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल भी कर रहा है और सिक्किम भी कर रहा है। तो कितनी इंडिया की कितनी स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर टच कर रही है, 1, 2 उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आ गया वेस्ट बंगाल, और 5वां आ गया हमारे पास सिक्किम। तो 5 स्टेट जो है वो बॉर्डर टच कर रही है नेपाल के साथ। तो इंपॉर्टेंट है, याद करना है। इस तरह से बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, और सिक्किम एक ट्रांजेक्शन कर रहा है। सिक्किम देखो 3 पे, भूटान के इस साइड से, इधर आ गया हमारे पास नेपाल, और इधर से आ गया चाइना। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश किस किस से टच कर रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। बांग्लादेश अगर देखें तो बांग्लादेश किस किस के साथ, इंडिया की किस किस स्टेट के साथ टच कर रहा है। ठीक है, यहां पे एक आ गया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ, और ये इधर से ये जितना रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका आ गया असम। तो असम के साथ भी कर रहा है। ठीक है, यहां से भी कर रहा है और यहां से भी कर रहा है, तो असम के साथ कर रहा है। फिर हमारे पास वेस्ट बंगाल के साथ, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, इधर से लेके इधर तक। ठीक है, और सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम को भी टच करता है, इधर से असम को भी करता है, बिहार को भी करता है, झारखंड को भी करता है यहाँ से, और उड़ीसा को भी करता है। ठीक है, बहुत एरिया जो है अलग अलग स्टेट के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो है एक चीज और याद करनी कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अगर आपको आए कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ इंडिया की शेयर हो रही है, इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर हो रही है, वो हो रही है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ किसकी, इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर किसके साथ हो रही है, बांग्लादेश के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट कौन कौन सी है मैंने बता दिया आपको, फिर से मैं बता देता हूं। एक आ गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, 3, चौथा आ गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक और भी है कोई, कौन सी है, त्रिपुरा आ गया, ये वाली तो नहीं हो रही है। ठीक है, और ये म्यांमार के साथ कौन सी हो रही है, ये भी याद करना आपने। म्यांमार के साथ ये म्यांमार, बर्मा, इसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये बॉर्डर टच कर रही है, यहां से अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये चारों ऊपर से नीचे तक ये वाली कर रही है इसके साथ टच। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक और इस साइड से देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट टच कर रही है। ठीक है, फिर हम नीचे देखते हैं ओवरऑल कैपिटल और उसकी स्टेट, और साथ में बाकी चीजें भी देख लेते हैं। ठीक है, और एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। तो याद कर देनी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये टच कर रही है, बाकी नहीं कर रहे।
पाकिस्तान के साथ अगर हम और स्टेट देखें कौन कौन सी कर रही है, एक आगे लद्दाख यूटी, जे&के यूटी 2, पंजाब 3, राजस्थान 4 और इधर से गुजरात 5। तो 5 जो है स्टेट और यूटी जो है बॉर्डर टच कर रही है। 2 यूटी आ गई, 3 आ गई हमारे पास पंजाब, राजस्थान और ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर 5 के साथ टच कर रही है। ठीक है, चाइना के साथ कौन कौन सा कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। चाइना के साथ लद्दाख कर रहा है, जम्मू कश्मीर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये याद करना, यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर यूटी 2019 में बनी, उसके बाद लद्दाख जो है ये चाइना के साथ कर रही है, जम्मू कश्मीर नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, 4 और 5। तो 5 स्टेट जो है ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया और अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, ये भी याद करना कि इंटरनेशनल बॉर्डर 5 स्टेट टच कर रही है, किसके साथ, चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ भी 5 ही कर रही है। सिक्किम नेपाल के साथ कितनी कर रही है वो भी हमने देख लिया, 1 2 3 4 5, नेपाल के साथ भी 5 और चाइना के साथ भी 5, पाकिस्तान के साथ भी 5। ठीक है, यूटी या स्टेट कोई भी रखें आप, तो 5-5 के साथ। तो ये आप याद कर सकते हो कि ये वाला रीजन जितना भी है ये 5-5 के साथ टच कर रही है। फिर दिमाग में आपको खुल जाएगा कि भैया कैसे कैसे 5 के साथ कौन कौन सी है। तो मैप टिप्स पे होना चाहिए आपके ये। ठीक है, चलिए अगर ओवरऑल इंडिया की देखें तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल कैंसर कहां से पास करता है या क्या चीजें हैं वो देखने से पहले हम इंडिया की देखते हैं कितनी स्टेट है इंडिया की। इंडिया की 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी 8 है। सबसे पहले आगे लद्दाख 1 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी। अब नीचे देख लेते हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है समर ऐसे श्रीनगर, समर में श्रीनगर होती है और विंटर में जम्मू होती है। तो 2 कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की आ गई लेह लद्दाख। ठीक है, नीचे हम देखते हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार आप देख लें साइड पे, 1 मिनट। अंडमान एंड निकोबार देख रहे हो आप साइड पे यहाँ पे। तो ये अंडमान निकोबार की कैपिटल कौन सी आ गई, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार क्या है, इंडिया की यूटी आ गई। लक्षद्वीप आ गई। ठीक है, लक्षद्वीप इसकी कवाराती कैपिटल है। और इस तरह से आगे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जो है ये भी, और डामन एंड ड्यू है नगर हवेली। ठीक है, तो कितनी होगी, एक ये होगी, पुडुचेरी आ गई, पौंडीचेरी भी इसको बोलते हैं। तीसरी आ गई लक्षद्वीप, चौथी आ गई ये। ठीक है, फिर हमारे पास आ गई, पांचवी आ गई जे&के, छठी आ गई हमारे पास लद्दाख। ठीक है, और हमारे पास आ गई, सातवीं आ गई हमारे पास चंडीगढ़। ठीक है, और आठवीं हमारे पास आ गई दिल्ली। तो कितनी होगी, 8 यूटी होगी। याद करना है 8 यूटी कौन कौन सी है। अंडमान निकोबार आ गई यहाँ पे, लक्षद्वीप आ गई, दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। ठीक है, इसको पहले ये दादर एंड नगर हवेली अलग से और दामन एंड दीव अलग से हुआ करती थी। 2019 में इसको क्या किया गया है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी कितनी है, 8 यूटी है। और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी जो है ये, यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि ये एक जगह नहीं है, मतलब ठीक है ना, स्पेसिफिक जैसे हम बोले जे एंड की एक जगह है। ठीक है, और पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी जो है ये कितनी स्टेट में है ये आपको बताना चाहिए। जैसे हमारे पास यन्नम आ गया, यन्नम पुडुचेरी ये आंध्र प्रदेश में है, ये इसका पोर्शन है। पुडुचेरी खुद नाम जो है ये तमिलनाडु में भी है। और कार्यकाल जो है, कार्यकाल ठीक है, पुडुचेरी इधर भी है। माहे पुडुचेरी जो है, माहे ये केरला में। तो कितनी स्टेट में आ गया, आंध्र प्रदेश में यन्नम, पुडुचेरी और कार्यकाल तमिलनाडु में, और पुडुचेरी माही जो है केरला में। तो 4 इसके, 4 अलग अलग इसकी टेरिटरी है। ठीक है, जगह है मतलब इसकी, पुडुचेरी को पूरे कंबाइन करें यूटी को। ठीक है, तो क्या क्या नाम है उसका, यन्नम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुडुचेरी हमारे पास आ गया, पुडुचेरी तमिलनाडु में, और कैरेकल और माहे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम इंडिया की बाकी कैपिटल और स्टेट भी देख लेते हैं ताकि आपको वो भी पता हो। और फिजिकल मैप जब हम देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे जैसे 10 डिग्री चैनल जो है किसको डिवाइड कर रहा है, अंडमान ये वाला रीजन आ गया, ये निकोबार रीजन आ गया। ठीक है, और इस तरह से हम बाकी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल आपको पता चाहिए ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है इस साइड। ठीक है, और नीचे आ गया श्रीलंका और ये पाक स्टेट है, पाक स्टेट यहाँ पे है और श्रीलंका इधर पे है। ठीक है, ओवरऑल। और एक चीज आपने याद करनी है, पोर्ट ब्लेयर के अंडमान में यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है, क्या नाम है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये है वाल्केनो एक्टिव आइलैंड। क्या है, वाल्केनोज एक्टिव आइलैंड। दिस इज द ओनली आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वाल्केनो इंडिया में है। और ये कहां पे है, अंडमान में है, अंडमान निकोबार यूटी में। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसकी अगर अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक देखें तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं।
ये लेक्चर जो है ये 3-4 लेक्चर आएंगे, एक ही में सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, इसलिए 3-4 लेक्चर आएंगे, उसमें कवर हो जाएगा आपका। अगर इंडिया की बात करें तो कितनी स्टेट्स हैं जो जिसमें से आप ट्रॉफी ऑफ कैंसर पास कर रहा है, ठीक है, तो ट्रॉफी ऑफ कैंसर किससे पास कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ट्रॉफी ऑफ कैंसर, अगर हम ये बात करें अर्थ, तो अर्थ को हम इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दें इक्वल में, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे लाइन सीधी नहीं बज रही है, लेकिन चलो मान के चलिए इक्वेटर, यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर चले जाए ट्रॉफी ऑफ कैंसर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये ट्रॉफी ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और साथ में इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से नीचे नहीं है, तो इक्वेटर से ऊपर है, ये भी याद करना आपने इस तरीके से। और ट्रॉफी ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से, 8 स्टेट से पास कर रहा है, कितनी से, 8 स्टेट से, तो ट्रॉफी ऑफ कैंसर यहां से पास हो रहा है, तो हमें 8 की स्टेट से, 8 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, चलिए काउंट कर लेते हैं, हम पता चल जाएगा, ठीक है, 8 से कर रहा है लेकिन काउंट कर लेते हैं पहले। यहां अगर देखें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो ये कितनी स्टेट है, 8 स्टेट से क्या कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। और अगर हम कोस्टल देखें, कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोस्टल कोस्टल रीजन जो है, कौन सी कोस्टल स्टेट है जो 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 कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से पास कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, जहां सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता हो, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कोस्टल स्टेट कितनी है। देखिए यहाँ पे इसका कोस्टल रीजन है, किसका, गुजरात का, तो एक स्टेट तो ये आ गई, दूसरे कोस्टल रीजन किसका है, ये वेस्ट बंगाल का, तो 2 स्टेट आ गई हमारे पास टोटल, जो कि ट्रॉपिक कैंसर पास कर रहा है, लेकिन वो कोस्टल स्टेट है, ठीक है। बाकी अगर देखें तो यहाँ पे लैंड लॉक्ड स्टेट दिख रही है आपको, यहाँ पे लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे इस साइड से बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये म्यांमार के साथ इधर से टच कर रहा है मिजोरम, ठीक, तो ये सारी लैंड लॉक्ड है, बट आपको बताना चाहिए कोस्टल कौन सी स्टेट है, तो कोस्टल 2 ही स्टेट है, एक गुजरात और एक आगे हमारे पास वेस्ट बंगाल। चलिए, 8 स्टेट याद होगी आपको, 8 की 8 याद करनी है आपने, ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा, ये याद करने का तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ इमेजिनरी लाइन दैट एन एंगल 23.5 डिग्री, इट इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 17 कंट्रीज एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। और वर्ल्ड वाइड देखें, वर्ल्ड मैप पे देखें तो ट्रॉपिक कैंसर 17 कंट्री को टच करता है, और उसमें से एक इंडिया भी है जिसमें ट्रॉपिक कैंसर पास करता है, ठीक है। इंडिया में 8 स्टेट से पास करता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, गुजरात आ गया यहाँ पे, फिर आ गया राजस्थान, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, यहां से अब याद करना है ना आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, GRMC, ठीक है, MC स्टेन, MC आ गया हमारे पास मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल, तो JW भी याद कर सकते हो, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और इधर आ गया हमारे पास त्रिपुरा, TM, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये 5 की 5 होगी। एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से रिवर से पास कर रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो 1-2 रिवर भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस माही रिवर ट्वाइस, कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार जो है माही रिवर पे क्रॉस करता है, फर्स्ट इन द मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टुवर्ड राजस्थान इंटर गुजरात इट कट्स सेकंड टाइम, ठीक है, 2 बार माही रिवर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, माही रिवर अपने याद करना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास कर रहा है उधर, ठीक है। चलिए, स्टेट और कैपिटल तो आपको पता ही होगा, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, कि किसी किसी स्टेट का नाम कैपिटल जो है, एक चीज आपने याद करनी है, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से बनाया गया, कब बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया स्टेट, किससे, आंध्र प्रदेश, तो ये पहले याद करना है कि आंध्र प्रदेश से क्या बना है, तेलंगाना बना है, ठीक है। इसकी कैपिटल अमरावती आ गया। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी जेकेएसएससी ने पूछा है कि कौन सी स्टेट है, कौन सी 2 स्टेट है जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ खुद एक कैपिटल है, साथ में स्टेट है, सॉरी चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी कैपिटल है, और हमारे पास पंजाब की भी कैपिटल, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल जो है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो, 1 मिनट रुकना आपने,
चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हरियाणा जो है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, फिर तो तीन की आ गई एक ही कैपिटल। लेट मी चेक वंस। एक मिनट रुकना आपने। चंडीगढ़ इज द कैपिटल, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, दोनों पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक है। सही है ना, यूटी है। ये ना बाद में आप बोलो यूटी नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने इस तरीके से पूछा है, ठीक है। किसी रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था कि कौन सी मतलब पंजाब पंजाब एंड हरियाणा हैविंग कॉमन कैपिटल दैट इज द चंडीगढ़, ठीक है। इसलिए ये भी याद करना, इसलिए मैं करा रहा हूं, अदरवाइज मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है यहाँ पे। झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला के तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं वही डिस्कस करूंगा ना, बाकी तो चलो कैपिटल याद ही होगी आपको। कोई पता नहीं किसकी कब कैपिटल पूछ लें, एसएसबी का कोई पता नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की ऐजवाल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, ठीक है। राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गैंगटॉक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और उत्तराखंड की देहरादून और वेस्ट बंगाल की कलकत्ता। इस तरह से हमारे पास है यूनियन टेरिटरी, उनकी कैपिटल अंडमान और निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली की डामन, एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी जो है दिल्ली, इसकी जो है ये भी यूटी है, इसकी दिल्ली आ गई। लद्दाख की आ गई लेह, लक्षद्वीप की आ गई कवारत्ती, जम्मू और कश्मीर की आ गई जम्मू, जम्मू और श्रीनगर। ऐसे समर ऐसे श्रीनगर याद कर देना है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसे श्रीनगर ऐसे समर, विंटर में जम्मू, पुडुचेरी की पुडुचेरी, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें एक और चीज देखनी, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, तो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज देखें तो गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है, और एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट चार स्टेट कौन कौन सी है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट स्टेट कौन कौन सी है, ठीक है। तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें पांचवा छठा ऐसे नंबर लग गया, बट गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर इंडिया की बोले तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज द कच्छ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द गुजरात, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है माहे जो है वो पुडुचेरी की है। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहां पे लोकेटेड है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में इतना आ गया। बैरन आइलैंड इज ओनली इंडिया एक्टिव वॉल्कन सिचुएटेड इन द अंडमान सी, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड इज आल्सो वॉल्कनिक आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ अंडमान में। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है, वो लोकेटेड है ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल में। तो 10 डिग्री की चैनल किसको डिवाइड करता है, अंडमान और निकोबार को। दक्कन पास जो है लोकेटेड इन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में। ग्रेट चैनल इज ए बिटवीन ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में ग्रैंड चैनल है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज आल्सो नोन एज एमरल्ड आइलैंड। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या करता है, सेपरेट करता है। तो मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय मतलब हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव में 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। और अगर हम बात करें, एक बार मैं मैप पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। 8 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। और 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को करते हैं, ठीक है। पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट जो है श्रीलंका और तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया जो सिचुएटेड है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं एक बार हम पाक स्टेट का। ये आ गया आपका पाक स्टेट। पाक स्टेट अगर आप देख रहे हैं, मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पाक स्टेट, किसकी बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका। पाक स्टेट
श्रीलंका इज ए डिफरेंट कंट्री, इंडिया कंट्री में से तमिलनाडु और श्रीलंका बीच में पाक स्टेट आ गया, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में ये डिवाइड हो रहा है किस पे, 10 डिग्री चैनल। तो याद करना 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड दोनों को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। 10 डिग्री यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस तरह से अगर देखें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और नीचे है मालदीव्स, लक्षद्वीप और मालदीव्स जो है एक कौन सा डिग्री चैनल इसके कर रहा है, जो 8 डिग्री कर रहा है, कितना, 8 डिग्री। तो याद करना है लक्षद्वीप और मालदीव्स, ठीक है, इसके बीच में ये है 8 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो वो याद करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद हो गया आपको, और 10 डिग्री और 9 डिग्री और 8 डिग्री हमने देख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी कैपिटल भी देख ली, और ये चीजें देखनी है कि अरेबियन सी कहां पे है। अगर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इस साइड ईस्ट की तरफ, यहाँ पे आ गया अरेबियन सी। एक और चीज याद करनी है आपने जो आपको बताना चाहिए, इंडिया का अगर हम बोले इंडिया, तो इंडिया में क्या है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द साउथ। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना आपने। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, ये आपने बताना है। नीचे अगर हम देखें साउथ में, तो हमने अभी डिस्कस किया कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसी में अगर हम देखें नीचे, तो यहाँ पे इंदिरा कोल पॉइंट हमारे लद्दाख के इस साइड आता है, इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नीचे अंडमान निकोबार में, ठीक है। अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे इंदिरा कॉल इधर आ गया, इंदिरा कॉल इधर आ गया हमारे पास, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया कन्याकुमारी, ये आ गया कन्याकुमारी, ठीक है। आपने बताना है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आपने याद कर दिया कि ट्रॉपिक कैंसर 8 स्टेट से पास कर रहा है। एक चीज आपने याद करनी है कि आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है ये 82.5 डिग्री 30, ठीक है। 82 डिग्री जो है ये अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो कितनी स्टेट से लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, ये 5 स्टेट से पास कर रहा है, कितनी से, 5 स्टेट से पास कर रहा है। मिर्जापुर इज द मेन पॉइंट, क्या है, मिर्जापुर, मिर्जापुर जो कि इलाहाबाद के आसपास है, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास है, वहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर रहा है 82 डिग्री पे, ठीक है, 82 डिग्री पे। ये आपको पता होना चाहिए कि मिर्जापुर और 5 स्टेट, और वो 5 स्टेट आपने गूगल कर देना, याद कर देनी है 5 स्टेट कौन कौन सी स्टेट है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब कुछ कॉमन नेम जिसको बोलते हैं निक नेम ऑफ द स्टेट, वो देखते हैं। बाकी की जो चीजें होंगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि एक ही लेक्चर में हमने खत्म किया, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमने ये देखना है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया वाइज, ये आपको बताना चाहिए एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, राजस्थान है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं निक नेम जो है किस किस के निक नेम कौन कौन से हैं, ठीक है। और जैसे आंध्र प्रदेश है, इसको एग बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, कोहिनूर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया या एग बाउल ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश को, ये पीवाईक्यू है जेकेएसएसबी का, इसलिए मैं जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन आया ना मैं उसको बताता रहूंगा साथ साथ में, ताकि आपको पता चले। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, या फिर इसको बोलते हैं लैंड ऑफ डॉन माउंटेन, डॉन लिट माउंटेन्स। ये जेकेपीएसआई में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और बाकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद करना है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, सन उधर से निकलता है, राइज होता है इंडिया में, ठीक है। और लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन भी इसी को बोला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह से। अरुणाचल प्रदेश में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में आपको नेशनल पार्क में करा दूंगा। असम को बोला जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया, क्या बोला जाता है, टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और रेड रिवर भी बोला जाता है, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर। और ये भी क्वेश्चन पूछा है एसएसबी ने, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर किसको बोला जाता है, बोला जाता है असम को, ठीक है, किसको, असम को, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स रेड रिवर्स। बिहार को बोला जाता है लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। पैरल ऑफ ओरिएंट जो है गोवा को बोला जाता है, गुजरात को बोला जाता है लैंड ऑफ लाइन्स झील ऑफ वेस्टर्न इंडिया। हरियाणा को बोला जाता है मिल्क पेल ऑफ इंडिया, डेनमार्क ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ रोटीज, लैंड ऑफ गॉड, होम गॉड्स, ठीक है। तो इसमें से याद करना है, डेनमार्क ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, मिल्क पेल ऑफ इंडिया, और ब्रेड बास्केट किसको बोला जाता है। वर्ल्ड लेवल पे किसको, यूक्रेन को बोला जाता है ब्रेड बास्केट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है एप्पल स्टेट, ठीक है, एप्पल स्टेट बोला जाता है। ये एसएसबी ने पूछा है पीवाईक्यू में अभी 2024 में, मई 2024 में,
ठीक है, एप्पल स्टेट किसको बोला जाता है? ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया, माउंटेन स्टेट, लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ ब्रेव। नेक्स्ट हमारे पास आ गया झारखंड, लैंड ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। कर्नाटका बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड भी बोला जाता है। आपने याद करना है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कर्नाटका को। केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री। ये भी जेकेएसएसबी के पीवाईक्यू में को पूछा गया है। ठीक है, मैं पीवाईक्यू इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान तो रहे कि कौन सी चीजें पूछी गई कौन सी नहीं पूछी गई। केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मध्य प्रदेश को बोला जाता है, ये साइज से ना उसमें आया है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कुछ इस तरीके से एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये, या फाइनेंस अकाउंट भी पूछा गया था, लेकिन एसएसबी में पूछा गया था। ठीक है, जेकेएसएसबी। मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे जैसे गुजरात को बोला जाता है, गुजरात को क्या बोला जाता है? लाइन स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह से टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। एक चीज और याद करनी है कि अभी हमने जो चीता लाए थे, चीता रीइंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, वो किए थे कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां वो कुनो नेशनल पार्क, वो लोकेटेड कहां पे है? मध्य प्रदेश। ये भी याद करना आपने कि चीता कहां रीइंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में। ठीक है, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से वो किए हैं कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, जो की लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वीन ऑफ शादरी हिल्स, शायदरी हिल्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम शायदरी हिल्स भी है, शायदरी भी बोला जाता है। ठीक है, और कहां बोला जाता है? ये महाराष्ट्र में बोला जाता है। महाबलेश्वर प्लेटू, जहां से क्या निकलती है? कौन सी रिवर निकलती है महाबलेश्वर प्लेटू से? ये कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी रिवर जो है महाबलेश्वर प्लेटू से निकलती है। गोदावरी निकलती है या कोई और? ठीक है, आंसर आपने बताना है गोदावरी है या कृष्णा है। ठीक है, जो महाबलेश्वर प्लेटू से निकलती है। ऑल्दो हम कवर करेंगे आगे, लेकिन आपने बताना है। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर हो गया, ज्वेल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ जेम्स बोला जाता है। मणिपुर की एक चीज याद करनी है, खासियत जो है, लोकतक लेक जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोकतक लेक। और ये केबल लमजाओ नेशनल पार्क, केबल लमजाओ नेशनल पार्क जो है, लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क एक मणिपुर का इंपॉर्टेंट है। मणिपुर वैसे भी न्यूज में है इस बार, तो इसलिए याद करना है कि लोकतक लेक लोकेटेड कहां पे है? नियर द केबल लमजाओ नेशनल पार्क। और ये कहां पे लोकेटेड है? मणिपुर। इसको बोला जाता है ज्वेल ऑफ इंडिया। और केबल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। केबल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट। मेघालय जो है एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है किसको? मेघालय को एबोर्ड ऑफ क्लाउड बोला जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, ये भी एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? मेघालय को बोला जाता है। अबोर्ड ऑफ क्लाउड किसको बोला जाता है? मेघालय को बोला जाता है। माइजोरम में क्या आता है? माइजोरम में आता है लैंड ऑफ मिजोस बोला जाता है, लैंड ऑफ हिल्स बोला जाता है, वगैरह वगैरह। नागालैंड जो है लैंड ऑफ वॉरियर्स बोला जाता है। फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ल्ड, ये भी पीवाईक्यू जेकेएसबी ने पूछा है। फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है? नागालैंड को। भाई इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा है जेकेएसबी ने। फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ये मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ ना क्या क्या चीजें पूछी है, जो नहीं पूछी हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी पूछा है, मेघालय है। नागालैंड फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इसको बोला जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कश्मीर को बोला जाता है। वैसे स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है नागालैंड को। उड़ीसा को बोला जाता है लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, उड़ीसा को बोला जाता है जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन द, कहां पे? उड़ीसा में ना, उसी की वजह से बोला जाता है लैंड ऑफ जगन्नाथ। पंजाब को बोला जाता है पंज आब, मतलब पंज आब, 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। पंजाब को बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। राजस्थान को बोला जाता है लैंड ऑफ किंग्स, लैंड ऑफ किंगडम। सिक्किम को बोला जाता है वैली ऑफ राइस, लैंड ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी। वैली ऑफ लैंड ऑफ पीस और ट्रंक्विलिटी किसको बोला जाता है? सिक्किम को पानी, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जस्ट 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। हैदराबाद की बिरयानी आपने खाई होगी, ठीक है, जो नॉन वेज वाले बंदे हैं। दिल्ली में अगर आप गए हैं, ठीक है, करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, ठीक है, वहां पे आपको हैदराबाद की बिरयानी मिलती है। हैदराबाद जो है वो कहाँ लोकेटेड है वो तो आपको पता ही है, लेकिन तेलंगाना को बोलते हैं कैपिटल ऑफ बिरयानी। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वेजिटेरियन भी होता है ना, नॉन वेज भी होता है, वो नहीं पूछते इस तरह से क्वेश्चन। त्रिपुरा को हिल, ये भी पूछेंगे। उत्तर प्रदेश को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी है? उत्तर प्रदेश। तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? ठीक है, दोनों में से एक है, अब देख लेना कौन सी है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। ठीक है,
दोनों में से एक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर, शुगर कैन और शुगर शुगर, ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया, किसको, उत्तर प्रदेश को। लैंड ऑफ लीजर भी बोला जाता है, होली रिवर भी बोला जाता है, एंशिएंट सिटीज भी बोला जाता है। होली रिवर इसलिए क्योंकि गंगा, गंगा जो है, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं ना लोग, उत्तराखंड में जाते हैं वैसे, ठीक है। होली रिवर यहाँ पे उत्तराखंड में जो है, लैंड ऑफ गॉडेस देव भूमि बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है और देव भूमि भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है देवभूमि, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है उत्तराखंड में काफी गॉड्स हैं, वहां पे जाते हैं लोग। वेस्ट बंगाल जो है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, हब ऑफ ऑल कल्चरल ट्रेड्स, तो मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स बोला जाता है वेस्ट बंगाल को, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ आगे कुछ होना, ठीक है, आगे भी है, चलो फिर पढ़ ही लेते हैं, मुझे लगा एंड हो गया। चंडीगढ़ को बोलते हैं सिटी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दिल्ली को बोलते हैं सिटी ऑफ रेलीज, फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। कश्मीर को बोलते हैं हेवन इन इंडिया, मीन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को पैराडाइज, पैराडाइज ऑन अर्थ, जम्मू कश्मीर को क्या बोला जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ। लद्दाख को बोला जाता है लैंड ऑफ हाई पासिस, लिटिल तिब्बत लैंड ऑफ मिस्टिक लामास, ठीक है, ये बोला जाता है। कश्मीर को क्या बोला जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ, या फिर बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। लद्दाख को बोला जाता है ब्रोकन मूनलैंड भी बोला जाता है, लक्षद्वीप को बोलते हैं कोरल आइलैंड भी बोला जाता है, पुडुचेरी को बोला जाता है पेरिस ऑफ ईस्ट, पेरिस ऑफ ईस्ट बोला जाता है पुडुचेरी को, फ्रेंच रिविera ऑफ ईस्ट, वगैरह वगैरह। चलिए, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। बाकी वाले लेक्चर नंबर, ये इसका पहला था, ठीक है, किसका, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपने। देखो फिजिकल में क्या पढ़ना है हमने, रिवर्स पढ़ने हैं, माउंटेन्स पढ़ने हैं, माउंटेन्स इंडिया के, ग्लेशियर्स पढ़ने हैं, ग्लेशियर्स पढ़ने हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स और रेंजेस, ठीक है, रेंजेस जैसे हिमालयन रेंजेस कौन सी है, शादरी रेंज कौन सी है, वो वाली पढ़नी है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस भी पढ़नी है हमने, क्रॉस आपके सिलेबस में अलग से भी दिया है, तो पर्टिकुलर स्टेट की क्रॉस भी उस तरीके से देखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रेंजेस कौन कौन सी हैं इंडिया की। और अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी चीजें आपको डिटेल में दी गई है, टेलीग्राम ऐप, और ये पूरा कोर्स लेने के लिए आप फीमेल सुपरवाइजर का फुल कोर्स या एनटी का फुल कोर्स लेने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट एग्जाम्स, जहाँ आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और कोई भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज है व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।